मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। नॉइस। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए सकारात्मकता ला रहा है, तो कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित रहेगा। तुम बहुत परेशान भी हो सकते हो। इस महीने में तुम्हारे करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो वही तुम्हें धन की हानि हो सकती है। इस महीने में बहुत जरूरी है कि तुम सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करो। जितना हो सके उतना कम वाहन चलाओ, और अगर तुम वाहन चला रहे हो तो बहुत सावधानी बरतना मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने में कोई दुर्घटना घटे तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, पर तुम्हारा मन उस बात से व्याकुल हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में नकारात्मकता आ सकती है। तुम थोड़ा उदास महसूस करोगे, इसलिए अपने पैसों को सोच समझकर कहीं लगाना और घर से निकलने से पहले मेरा नाम जरूर लेना और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। इस महीने में तुम जितनी पूजा पाठ करोगे, जितना मुझे याद करोगे, मेरा नाम लोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, और उसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। जब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातें सोचे, तुम्हारा मन विचलित हो, तुम भजन सुनना, शांत रहना, शांत रहने की कोशिश करना। ये महीना तुम्हें पूरे ब्रह्मांड से जो ढहने के लिए बहुत योजनाएं बना रहा है, और वो बातें तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएंगी। इस महीने में तुम्हारे शत्रुओं का अंत होगा मेरे बच्चे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनको इस महीने में मुंह की खानी पड़ेगी और उनकी असलियत इस समाज के सामने आएगी। एक एक करके तुम्हारे हर एक शत्रु का चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और उनकी बर्बादी लेकर आ रहा है। ये महीना पर अगर किसी की बर्बादी है इस महीने में, तो वो ऊर्जा तुम्हें भी थोड़ा परेशान करेगी। तुम्हें अतीत की बातें याद आएगी, तुम्हें रोना आएगा। बहुत सारी बातें सोच कर, पर इस महीने में तुम्हें निर्धारित कर लोगे कि तुम्हें उन बातों के साथ रहना है या आगे बरस जाना है। इस महीने में अगर तुम्हारे जीवन से नकारात्मक व्यक्तियों का अंत होगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश भी होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इस महीने में तुम्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रही है और तुम गलत व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हारे सच्चाई साबित करूंगी इस महीने में, और तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे करियर में तुम्हारी बहुत ग्रोथ होगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का बवंडर है मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारी ऐसी बातें अपने अंदर दबा रखी है जो तुम किसी से नहीं बोलते हो और अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, पर अब वक्त आ गया है। इस महीने में तुम्हें बहुत मौके दिए जाएंगे अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो उन मौकों पर चुप मत रहना। अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखना और अपने मन के विचार को, अपने मन के इस पवंडर को बाहर निकालकर उसे खत्म कर देना मेरे बच्चे, और आजाद हो जाना अपने अतीत की भावनाओं से, अपने दर्द से। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तभी वो डर खत्म होगा तुम्हारे भीतर से। तो ये महीना तुम्हें तुम्हारे डर से सामना करवाएगा। इस महीने में तुम्हारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम कहीं गंदा पानी पियो या किसी चीज से तुम्हें एलर्जी हो जाए, तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन हो, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम क्या खा पी रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना।
बस ये बात याद रखना मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद, धन, संपत्ति ही लेकर आ रहा है। जहाँ तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे करियर में बहुत ग्रोथ होगी। मेरे बच्चे, जैसे तुम एक सड़क पर चलते, वो ब्रेकर तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हें आने वाली दुर्घटना से बचाते ही हैं। तो इस महीने में जो चुनौतियां आएंगी वो उस रोड के उसी ब्रेकर की जैसे ही है, जो तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से, बहुत बड़ी चुनौतियों से बचाने के लिए छोटे छोटे झटके हैं कि अपनी स्पीड थोड़ा धीरे कर लो। बस इस बात को हमेशा याद रखना। ये महीना तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर, और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा। आज मैं जियो, अभी मैं जियो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस ये बोल दो कि माता, मैं परिश्रम करूंगा, आगे का आप देख लेना होगा मेरे जीवन में वही जो आप चाहेंगी। और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं जा सकती, तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो। मेरे बच्चे, बस आज का सोचो, तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दे, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, तुम ऐसे व्यक्ति थे जो छोटा कमाकर थोड़ा खाकर खुश रहता था, और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था, और इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का, जिन लोगों को तुम ये देख के सोच रहे हो कि वो बहुत खुश है, अंदर से वो रो रहे हैं। उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है। मेरे बच्चे, वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं, और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए जरूरी ये है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीजों को देखते आए हो, उन चीजों को देखने का नजरिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। वह त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे। रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब वह यहाँ देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियां को महसूस करेगा। क्नॉइस, अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते उसका, वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है, एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्नॉइस, तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ
कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, क्नॉइस उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा। क्नोइसा तुम्हारे दर्द पर हंसा, तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो क्नोइस, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, नॉइस तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वहीं अब खुद अपने कामों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा, लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वो इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। क्नॉइस, तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई। अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी जो तुम्हारा साथ देने के बजाय क्नॉइस तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का फल आएगा। क्नोइसवा सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर क्नोइस अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, क्नोइसे तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है। क्नॉइसब, तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। क्नॉइस, तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था क्नॉइस, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा क्नॉइस, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वो खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। क्नॉइस की खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि उसका हम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सज़ा दी गई है। और तुमने उससे ये दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता रिलेशनशिप को कंप्लीटली तोड़ना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी माता का पूर्ण आशीर्वाद है। अब आप पर माँ लक्ष्मी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगी। माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप पर। अब आप उनके आशीर्वाद की प्रैक्टिक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी आपको अब मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप एम बात है किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी आप केएंच करते हैं। अब इस औरत को समझ में आ रहा है कि किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब ये समझ रही है आपका कनेक्शन गॉड के साथ कितना अटूट और कितना पावरफुल है। ये बेवकूफ ढोंग करके कभी भी आपकी दिव्यता को कॉपी नहीं कर सकती। क्नॉइस अब ये समझ चुकी है इस चीज को, क्योंकि इसको देखिए, इसको भी वक्त की मार। अब पड़ेगी जजमेंट टाइम। आपकी लाइफ में खुशियां और इसकी लाइफ में दुख, वो सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट मी, डिवाइन आपको समझते हैं। डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है, निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉइसशनी देव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर, ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे। आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर है। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती है। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए। अब आपका वक्त है नॉइस। अब आपको खुश रहना पूरे सोल। आप बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। नॉइस डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए, क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज करना है। क्नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे कि इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीजों से अवेयर हो चुके हैं। डिवाइन ने आपको इन सारी चीजों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है। आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है। और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला। अब इसकी कोई गंदी स्ट्रैटेजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीजें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश को अपने लायक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। क्नॉइस आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइस तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है।
जीवन अवधि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है, उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है, परमात्मा को तो उसको चढ़ा करके आए, सब ठीक है। नॉइस, देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं, सब ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं। स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं आपके ईश्वर। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप जरूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्नोइस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियां मिल रही हैं। बच्चे, तू मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तू बहुत सरल है। बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है। बच्चे, अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं ये आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तू सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता, तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूंगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरलता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। ये शक्ति मैं ही हूँ बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ। बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है। क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा, तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ ये कष्ट क्यों होता है? जान ले मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए ये धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे, लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है, उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे
कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन, और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्यपूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तू समझ ले बच्चे। तुझे ये संदेश मैं खुद देने आई हूँ। ये सिर्फ तेरे लिए है। ये समय तुझे मजबूत बनाने का है। तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ। बच्चे अब मेरी बात को मान ले। बच्चे और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर, और यह सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है। अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे, लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को धैर्यपूर्वक पूरी करता है। समझ रहा है बच्चे? जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है, वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक्ति है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थना होगा कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि ये समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अर्ध पके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही है, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। ये शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी, परंतु तूने उसे कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तूने कभी धैर्यपूर्वक अपनी परेशानियों का सामना नहीं किया। तू सोचता है कि जब तूने इतनी मेहनत की है, इतनी पूजा की है, तो तुझे परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन जानली में बच्चे, जब स्विंग मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। फोर्सफुली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया है। किसी की भी तरफ से आ रहे प्रेम को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, किसी की भी तरफ से आ रहे अफेक्शन को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ। आप ऐसा बिलीव करने लग जाओ कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो। आपसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? देखिए, आपकी मानसिकता को इस तरह से बना दिया गया, और ये कुछ ऐसे ईवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने ये चीजें करी ताकि आपको आपके पार्टनर से दूर किया जा सके। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके डेफिनेटली किसी ने आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करी है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रोट चक्र को भी टारगेट किया, जिससे कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाओ। आप क्लियर अपने पार्टनर से बात ना कर पाओ। जब भी आप अपने पार्टनर के सामने बात रखो तो आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में ना आए, सुनाई ना दे। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक रखा। काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए, काफी लंबे समय तक मैं सुन रही हूँ।
10 साल कम से कम 10 इयर्स मिनिमम 10 इयर्स से आपके हार्ट चक्र को और थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखा गया था। ये चीज किसी के लिए भी है। आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? तो आपका जो बोलने का तरीका होता था, वह दबा दबा आप बोलते थे। आपकी बात क्लियर बाहर नहीं आ पाती थी। आप क्लियर अपनी बात को रख नहीं पाते थे। लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते थे। आप क्या बोल रहे हो? आपकी बात को लोग समझ नहीं पाते थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर्सन को पता था ये चीज किसी द्वारा करा गया था। चीज किसी ने भी आपके थ्रोट चक्र को और हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था। उस पर्सन को भली भांति पता था कि आपका जो थ्रोट चक्र है वह कितना ज्यादा पावरफुल है। आपका जो हार्ट चक्रा है वह कितना ज्यादा पावरफुल है। आपके अंदर कितना ज्यादा प्यार है। बहुत सारा प्यार है और आप बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। आप बहुत सारा प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके अंदर प्यार को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। अपनी थ्रोट चक्रा के हेल्प से आप बहुत उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखते हो। तो ये सारी चीजें आपके एनिमी को पता है। उनको पता था, वह लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ। आपको साइलेंस करने की कोशिश करें, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करी गई हमेशा के लिए। लेकिन ईश्वर को यह चीज मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने आपको हीलिंग दी। ईश्वर ने आपको अकेला रखा, सबसे अलग रखा, आपको इनर वर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड किया। आपने इनर वर्क किया और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ और आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक हो गया। साथ ही साथ आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो गया। आपके अब से जो 10 साल पहले आप थे उस पर्सन में और अभी के आप जो पर्सन है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता है वह कोई और पर्सन था और आप अपने पास्ट वर्जन और आप अपनी पास्ट वर्जन को बेवकूफ मानते हो। आप सोचते हो कि कितना ज्यादा भोला, कितना ज्यादा बेवकूफ पर्सन आप अपने आप को बोलते हो। ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ। लोग चाहते थे कि आप प्यार को भूल जाओ, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। और मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए। ऐसा भी कुछ प्लान किया गया था आपके अगेंस्ट। तो ईश्वर ने आपको हीलिंग प्रोवाइड की है और आप उन चीजों से बाहर आ चुके हो। तो धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको देना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो एंजल्स मेरे कलेक्टिव को देना चाह रहे हैं? आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके विचारों में जो शक्ति है, वो इसीलिए आपके जीवन में नकारात्मक विचार भेजने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि उनको पता है जो एनिमी है, उन लोगों को पता है कि आपके विचारों में बहुत ज्यादा शक्ति है। नॉइस, आप जो चीज सोचते हैं, जिस पर अपना फोकस करते हैं, वो चीज एक्चुअल में आपके जीवन में हो जाती है। तो आपको अपना फोकस पॉजिटिव की तरफ ही रखना है। आपके थॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल है। नॉइस चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आप चेस नहीं करते, चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, चीजें आपके पीछे भागती है और मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं। नॉइस पॉजिटिव चेंजेस, कुछ ऐसे चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी और वह बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं आपके ऊपर। मुझे लग रहा है एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है। आपके जो एंसेस्टर्स है ना, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप धर्म के राह पर है। बहुत ज्यादा येलो कलर आपके अराउंड एक नहीं हूं। मैं आपके साथ डेफिनेटली ये रीडिंग रेसोनटे होने वाली है। आप बिल्कुल धर्म के मार्ग पर है और बिल्कुल सही जा रहे हैं। असीम शांति का अनुभव होता है और उसके स्वभाव के अनुसार उसका कार्य स्वतः ही छलक उठता है। जब परिस्थितियां ऐसी पड़ती हैं तो उसका अवचेतन मन उसे निरंतर संकेत देता है कि उसे क्या कार्य करने हैं। यह तुम्हारी नैसर्गिक भावना है, इसमें मौलिकता है। यह बिल्कुल भी बनावटी नहीं है।
क्नॉइसा तुम किसी से बनावटी रूप में प्रेम नहीं दर्शा सकते। कभी कभी दूसरों से बातचीत करते हुए तुम अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हो, जबकि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। फिर भी तुम ऐसा जाहिर करते हो कि तुम उसकी क्नॉइस बात सुन रहे हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें यह कला विद्यमान है और इस कला का